नमस्कार दोस्तों। आज है बुद्ध पूर्णिमा का दिन 7 मई 2020 और ये इस साल की सबसे ज़्यादा पावरफुल जो पूर्णिमा है वो कही जाती है और मानी जाती है, क्योंकि ये दिन जो है ये बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। बैसाख के महीने में जो पूर्णिमा आती है वो बुद्ध पूर्णिमा मानी जाती है, कही जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ दो चीज़ें शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आज के दिन का महत्व आपको बताऊँगी और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो ये दिन जो आज के दिन गुरुवार के दिन जो बुद्ध पूर्णिमा पड़ी है, ये इसका जो महत्व है बुद्ध पूर्णिमा का, ये कई गुना ज़्यादा जो है आज के दिन बढ़ जाता है। वो क्यों और आज के दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, जैसा कि सब लोग जानते हैं, आज के दिन जो गौतम बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी आज ही के दिन हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। तो आप समझ सकते हैं कि ये दिन कितना ज़्यादा पावरफुल होगा कि एक ऐसे महा अवतार ने इस धरती के ऊपर आज ही के दिन जन्म भी लिया और आज ही के दिन उन्होंने सारे बंधनों से मुक्त होकर आज ही के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। वैसे तो हम लोग सब जानते हैं कि पूर्णिमा का दिन जो होता है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। किसी भी जब आप मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी ऐसे स्पिरिचुअलिटी में जब आप जर्नी के अंदर होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आज के दिन का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है। लेकिन अगर वो दिन आपको बुद्ध पूर्णिमा का दिन मिले और वो दिन जिस दिन गुरुवार का दिन भी हो, तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन तो मैं नहीं समझ सकती कि होगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है अपलोड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था और आज ही के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। और आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि गौतम बुद्ध जो थे वो भगवान विष्णु का 9वां अवतार माने जाते थे। और भगवान विष्णु का जो दिन है वो आज ही का दिन होता है, गुरुवार का दिन होता है। यानी कि गुरुवार के दिन अगर विष्णु भगवान इस धरती के ऊपर जन्म लेते हैं अवतार के रूप में, तो इससे बढ़िया दिन आपको शायद पूरे साल में नहीं मिलेगा। और जिस साल ऐसा हो जाए कि गुरुवार के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा पड़ जाए, उससे बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलेगा। दूसरी बात, इस दिन आज के दिन जो है कृष्ण भगवान के घर सुदामा जी आए थे द्वारिका, और उन्होंने आपको पता है कि भगवान विष्णु के अवतार ही कृष्ण भगवान को माना जाता था। कृष्ण भगवान ने अपने आंसुओं से जो है सुदामा के पैर धोए थे। ये सब जो स्टोरी है ये आपको मालूम ही है। लेकिन आज के दिन जो पूर्णिमा का दिन था, तो उन्होंने जो भगवान जैसे शास्त्रों में लिखित है वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने आज के दिन पूर्णिमा के व्रत का जो महत्व था और पूर्णिमा के व्रत का जो उनका जो तरीका होता है, कैसे व्रत किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें उस व्रत के दिन की जाती हैं, वो सारा जो विधान था वो आज के दिन कृष्ण भगवान ने सुदामा को बताया था, जिससे उनकी दरिद्रता दूर हुई थी। हम जैसा कहते हैं ना, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि जब वो घर पहुँचे तो वहाँ पर महल खड़ा था। ये सारी चीज़ें, क्योंकि शास्त्र जो होते हैं वो कई तरीके से लिखे हुए हैं और कहानियाँ भी कई तरीके से लिखी हुई हैं, लेकिन जो सच्चाई थी वो यही थी कि जैसा मुझे पता है, मैं भी एक इंसान हूँ, तो जो मुझे पता है, जो मेरा दिल अलाउ करता है, वही मैं आपको बताऊंगी। खैर, ये तो लिखा है कि कृष्ण भगवान ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन का जो भी कुछ विधि विधान था, किस तरीके से व्रत किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें आज के दिन की जाती हैं, वो सारी चीज़ें बताई थी सुदामा को और उनकी दरिद्रता दूर हुई थी। लेकिन इसी वजह से आज के दिन को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि गुरुवार का दिन और कृष्ण भगवान से रिलेटेड ये दिन, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कृष्ण भगवान को हम मानते हैं बहुत ज़्यादा। जो लोग इस चीज़ को जानते हैं वो शायद इस चीज़ को समझ सकते हैं। और दूसरी बात, जो गौतम बुद्ध हैं, जिनको हम विजडम का एक भंडार मानते हैं, उनके ज्ञान को, उनकी शिक्षाओं को लोग अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं। और जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध जो हैं, उनसे ज़्यादा जो है कौन इस चीज़ को समझ सकता है कि उनके ज्ञान की कितनी ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होती है जब वो लोग मेडिटेशन में या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन किसी भी ऐसी जगह पर जो पवित्र सरोवर या पवित्र जहाँ पे जल और नदी वगैरह होती है, वहाँ पर स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन क्योंकि ये
है, इस समय पर आप लोग नहीं जा सकते, तो मैं यही कहूँगी कि हम आश्रम में जाते हैं तो हम अपने घर को ही आश्रम क्यों ना बना लें, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं यही जानती हूँ कि एक औरत हो या एक आदमी हो, जब वो घर गृहस्थी से परेशान हो जाता है, अपने बहुत सारी चीज़ों से वो मतलब बहुत परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ऐसी घर के अंदर कलह क्लेश वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं बढ़ जाती हैं, तो वो क्या करता है, अपने घर को नहीं सुधारता, अपने गृहस्थ आश्रम को वो नहीं सुधारता, या सुधारने की कोशिश करता है तो शायद वो पूरा एफर्ट नहीं होता, लेकिन वो बाहर के आश्रमों में जाता है और उसमें जाकर शांति प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको रिवर्स गियर में डालें ना, तो आश्रम जो है वो आपका घर है, उसको गृहस्थ आश्रम बोलते हैं, उसी को आप आश्रम बनाएं। जो भी चीज़, जो अनुष्ठान आपके आश्रम में जाकर करते हैं वो अपने घर में करें। और अगर आपको शांति चाहिए तो बाहर नहीं, वो शांति आपके अंदर होती है, वो ज्ञान आपके अंदर होता है, उसको प्राप्त करने के लिए ध्यान करें और अपने अंदर जो है इनर वर्ड जाने की, मतलब इंट्रोवर्ड होने की कोशिश करें। आउटर वर्ड की बजाय आप इनर वर्ड होने की कोशिश करें, इंट्रोवर्ड होने की कोशिश करें। तो हम जिस चीज़ को पाने के लिए हम बाहर की तरफ जाते हैं, वही चीज़ जो होती है वो जब आप बैक गियर डालते हैं तो वो चीज़ आपके अंदर ही आपको मिलने लग जाती है। तो आज का दिन मेडिटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं तो कहूँगी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन आज का है, क्योंकि जब भगवान बुद्ध को आज के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये दिन आपके लिए कितना ज़्यादा ज्ञानवर्धक होगा, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जब सब लोग जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन जितनी भी हायर वाइब्रेशंस होती हैं, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, जिनको रिसीव करने के लिए लोग घंटों तक मेडिटेशन करते हैं, वो आज के दिन इजीली आपको मिल जाती है जब आप ध्यान में बैठते हैं। क्योंकि वो चीज़ होती है ना कि अब हम हल्की हल्की बारिश में बाहर घूमते हैं तो हम थोड़ा बहुत गीला होते हैं, लेकिन जब हम तेज़ बारिश के अंदर जाते हैं तो कुछ मिनटों में ही हम पूरे भीग जाते हैं। कुछ इसी तरह का दिन आज का दिन होता है, कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, मैं कहती हूँ कि अपने जो घर है उसी को आप आश्रम बनाइए। गृहस्थ आश्रम को बिल्कुल आप आश्रम की तरह उसमें जीने की कोशिश कीजिए, और ज्ञान का दिया ज़रूर जलाइए घर के अंदर। जैसे हम लोग पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले क्या होता था, लोग घरों में संध्या समय दीपक जलाते थे, क्योंकि उनके घर में पहले लाइटें नहीं होती, तो वो एक उसकी एक मान्यता थी कि जिस घर में चिराग जल रहा है उस घर में लोग रहते हैं। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो आज के दिन क्या है, मतलब लोग हैं तो ज्ञान भी है। तो जब आप चिराग जलाते हैं घर के अंदर, पूजा करते हैं, मैं जानती हूँ ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लोग सोचते हैं अरे यार दीपक जलाना है, चिराग जलाना है, पूजा करनी है, तो चलो भाई जाओ तेल डालो दिए में और धूप बत्ती जला दो, एक और दिया जला दो। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस भाव से आप पूजा करेंगे, जिस भाव से आप जो भी काम करेंगे, वो वही भाव आपके पास लौट कर आएगा। तो आज के बाद आप जब भी घर के अंदर दिया जलाएं तो इस तरीके से, इस मनोभाव से आप उस दिए को जलाएं कि आज मैं दिया जलाऊंगी तो जो मेरे मन का अंधकार है वो मिट जाएगा। आज के दिन जब मैं दिया जलाऊंगी तो मेरे जो मेरे मन के अंदर का जो अंधकार है, वहाँ उस दिए की रोशनी का प्रकाश फैलेगा, उस ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। और इस भाव के साथ आप जब दिया जलाते हैं कि ज्ञान का दिया, कि दिया जो होता है वो ज्ञान का होना चाहिए, आपके जीवन में प्रकाश लाने के लिए वो दिया जब आप जलाते हैं तब आपको उसका पूर्ण फल जो होता है वो प्राप्त होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप अगर समझकर पूजा करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फलित होगी आपके लिए। उसके बाद आप चाहे आपके जिस भी धर्म के आप हों, लोग कैंडल्स जलाते हैं, पूजा में दिया जलाते हैं, अपनी अपनी अलग अलग जो है सबकी मान्यताएं होती हैं, वो सब करते हैं। लेकिन आप किसी भी काम को करते हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और मेडिटेशन ज़रूर करें आज के दिन। थोड़ी देर आप आंख बंद करके अपने सांस के ऊपर ध्यान जो है कंसंट्रेट करें, और जिसको भी आप मानते हैं, जिस गुरु को आप मानते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस ईश्वर या भगवान को आप मानते हैं, उनका आह्वान करें, उनको बुलाएं और अपने आप को उनके प्रति समर्पित करें। ये भी, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, कृष्ण भगवान को बहुत ध्यान में उनको मानते हैं, तो अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं या अपने अवतार को उनके मानते हैं, किसी अवतार को विष्णु भगवान को मानते हैं, या फिर आपके कोई गुरु हैं आप उनको मानते हैं, जो जीवंत गुरु होते हैं वो आपको मार्गदर्शन देते हैं।
ये भी थोड़ा सा मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ। गुरु के बिना आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ये सही कहा जाता है। लेकिन गुरु से बड़ा जो होता है ईश्वर होता है। वैसे गुरु के बिना तो हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, लेकिन गुरु भी तो हमें ईश्वर तक जाने का रास्ता ही बताता है ना। तो हमें खुद को, जो पावरफुल सोल होती है, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा या फिर स्पिरिचुअल गॉड और यूनिवर्स, किसी भी चीज़ को आप मानते हैं, उसको अपने अपने आप को उनके प्रति समर्पित करें। और उसके बाद आप ध्यान करें। ध्यान में आप अपने सांसों के ऊपर ध्यान करें, अपने सांस के दृष्टा बने, अपने जाते और आते हुए अपनी सांस को महसूस करें। पास्ट और फ्यूचर को अपने माइंड से कट करने की कोशिश करें। सिर्फ प्रेजेंट में, जब एट द मोमेंट आप ध्यान जो अपनी सांस के ऊपर लगा रहे हैं, उसी के ऊपर आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, बहुत ही सहजता के साथ। अगर आपका ध्यान इधर से उधर कहीं भटकता है तो गुस्सा नहीं करना है। फिर से आपको बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता के साथ ध्यान जो है वो अपनी सांस के ऊपर फिर से लेकर आना है। और दूसरी बात, कोई भी अच्छी स्पिरिचुअल बुक ज़रूर पढ़ें। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि स्पिरिचुअल बुक्स जो होती हैं, हर एक बुक का अपना अलग महत्व होता है। लेकिन हम कभी अपने पूजा घर में अगर झांक कर देखें तो जो हमारे दादा दादी, परनाना परनानी, परदादा वगैरह होते थे, वो अपने घर में कुछ ऐसी बुक्स रखते थे। आजकल तो नई नई बुक्स प्रिंट होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे नामों से बुक्स प्रिंट होती हैं, लेकिन गीता के अंदर सब कुछ कहा गया है। तो अगर आपके घर में गीता है तो आप जीवन में एक बार, इस पूरे जीवन में कम से कम एक बार आप गीता को ज़रूर पढ़ें। चाहे आप समय निकाल कर थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम पूजा करने के लिए जाते हैं, आप ज्ञान का दिया जलाइए और धूप बत्ती जलाकर उस एनवायरनमेंट को क्लीन कीजिए, अपने इष्ट देव को हाथ जोड़िए और पूजा में आप गीता के 1-2 श्लोक और उनका मतलब जो है डेली पढ़ें। उससे क्या होगा, आपको खुद ब खुद आपको ज्ञान की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, आप किसी भी बुक को पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ें, लेकिन गीता ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए। बहुत सारी गीता है और बहुत सारी गीताएं आपको मार्केट में मिल जाएंगी, या फिर आपके घर में पुरानी गीता पड़ी हो, रखी हुई हो पूजा में, तो आप उसको नमन करके, एक बार जीवन में जिस इंसान ने गीता पढ़ ली ना, उसको शायद ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्नों के हल जो होते हैं उसको मिल जाते हैं उस गीता के अंदर। बहुत सारे जो उसके अंदर मन में वाद विवाद चलते हैं वो शांत हो जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा दिन है, शुरुआत कीजिए किसी भी अच्छे काम की। स्पिरिचुअल बुक्स हो उनको पढ़िए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए, क्योंकि जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं ना, तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो भी उस के अंदर कॉन्सेंट्रेट होती हैं। जैसे आपने गीता पढ़ना शुरू किया तो आपने आँखों का इस्तेमाल किया, ये भी एक इंद्रिय है आपकी, आँखों का इस्तेमाल किया। उसके बाद आपका मन जो है, जो आप पढ़ रहे हैं उसके प्रति आपका मन भी लगने लगता है। फिर कई बार लोग बोल कर पढ़ते हैं तो बोल में भी आपकी गीता ही आ गई। और फिर कई बार हम पढ़ते पढ़ते उस चीज़ को विजुअलाइज भी करने लगते कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो हमारी जो बहुत सारी इंद्रियां जो होती हैं वो उस चीज़ के प्रति कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती हैं जब हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल बुक को। तो आपके पास कोई अच्छी स्पिरिचुअल बुक हो उसको आप पढ़िए, नहीं तो आप गीता पढ़िए। कोई भी पुराण आपके घर में रखा हो उसको आप पढ़िए, तो आप इस दिन का जो महत्व है उसको पूरी तरह समझ चुके होंगे। और सात्विक आज के दिन थोड़ा सा भोजन बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं आज के दिन। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने जीवन को बहुत ही अच्छे लेवल पर लेकर जाइए। खुश रहिए। धन्यवाद।